बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। 50% आरक्षण को लेकर यहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं और यहां पर जो स्थिति है वो काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। 50% आरक्षण के खिलाफ वहां प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन में कई छात्रों के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। 100 से ज्यादा छात्र घायल हुए हैं और इस आरक्षण को लेकर ये प्रदर्शन हो रहा है जिसका विरोध कई छात्र कर रहे हैं। 50% आरक्षण का ये पूरा मुद्दा है जिसको लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और कई छात्रों के घायल होने की भी जानकारी आ रही है। तो बांग्लादेश में जो सरकारी नौकरियों को लेकर रिजर्वेशन की बात सामने आ रही है उसको लेकर प्रदर्शन जगह जगह हो रहे हैं और ये प्रदर्शन हिंसक भी हो रहे हैं। कई छात्र इस प्रदर्शन में घायल भी बताए जा रहे हैं। प्रदर्शन में 100 से ज्यादा छात्र घायल हुए हैं। आरक्षण पर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। तो ये तस्वीरें भी आप देखिए सामने आने लगी है। बांग्लादेश से ये तस्वीरें हैं, बांग्लादेश की राजधानी ढाका से ये तस्वीरें और देखिए किस तरह से सुरक्षा कर्मियों के साथ यहाँ पर झड़प हो रही है और वहाँ पर सुरक्षा बल भी मौजूद हैं और यहाँ से जो प्रदर्शनकारी हैं उनको खदेड़ने की कोशिश तो हो रही है लेकिन आपस में भी झड़प यहाँ पर लोगों के बीच होती नजर आ रही है। कई छात्र इसमें घायल हुए हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों की तरफ से ये बताया गया है कि सरकारी नौकरियों के लिए जो कोटा सिस्टम है, जो कोटा प्रणाली है, उसको समाप्त करने के लिए यहाँ पर छात्र एकजुट हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन के दौरान स्थिति वहां पर किस तरह से बिगड़ी इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। 100 के करीब छात्र घायल बताए जा रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें, हाथों में डंडे लाठियां लिए लोग यहाँ पर इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आपस में जबरदस्त झड़प लोगों के बीच होती यहाँ पर नजर आ रही है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप जी न्यूज़ पर इस वक्त देख रहे हैं। दरअसल 50% आरक्षण का ये पूरा मामला है जिसका विरोध कुछ छात्र जता रहे हैं। संख्या देखिए यहाँ पर छात्रों की जो सड़क पर उतरकर इस कोटा सिस्टम का, कोटा प्रणाली का विरोध कर रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ढाका से ये तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ पर नारेबाजी करते हुए तमाम छात्र एकजुट होकर सड़क पर उतरकर यहाँ पर अपना विरोध जता रहे हैं और जगह जगह इस तरह की प्रदर्शन की खबरें सामने आ रही हैं। कई छात्र इस प्रदर्शन के दौरान घायल भी हुए हैं। तो एक दूसरे पर पत्थर भी फेंके गए हैं, एक दूसरे पर लाठियां भी भांजी गई हैं। इस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं, कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई परिसरों में छात्र घायल हुए हैं और प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर पूरी देश में मार्च और रैलियां जारी रखने का आह्वान किया है। वहां पर बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है और हजारों की संख्या में जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। हजारों स्टूडेंट्स ने ढाका के मुख्य रास्तों पर जाम लगाया हुआ है। यहाँ तक कि राजधानी को बाकी शहरों से जोड़ने वाले नेशनल हाईवेज को भी बंद कर दिया गया है। दरअसल इस आरक्षण का विरोध हो रहा है। 50% आरक्षण का विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। जो छात्र हैं, प्रदर्शनकारी छात्र, उनकी मांग है या तो आरक्षण को कम किया जाए या आरक्षण को खत्म किया जाए। आखिरकार अब ये पूरा मामला बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी में कोटा पर अभी अस्थायी रोक लगा दी है। पिछले 6 सालों से रिजर्वेशन बंद था और सुप्रीम कोर्ट की दखल के बाद और आदेश के बाद भी इन प्रदर्शनों के जो सिलसिले हैं उसमें कोई कमी नहीं देखने को मिली। प्रदर्शन लगातार जारी है और सड़कों पर जो स्थिति है आप देखिए। प्रदर्शन आरक्षण के समर्थन और विरोध में है। वॉर हीरोज के बच्चों को आरक्षण का विरोध हो रहा है। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि आरक्षण को लेकर भेदभाव हो रहा है। बांग्लादेश में इस समय 50% आरक्षण में से 30% उन लोगों के परिवारों के लिए आरक्षित हैं जो 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में
शामिल थे। तो कुछ छात्र इस आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। आरक्षण में सुधार को लेकर लगातार वहां पर आंदोलन हो रहा है और हाल ही में ढाका की सड़कों पर हजारों छात्र उतर आए हैं और योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी देने की वहां पर मांग उठ रही है और आंदोलन हिंसक ना हो जाए इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल महीने भर के लिए आरक्षण पर रोक लगा दी है। लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शन थम नहीं रहे हैं और ढाका की सड़कों पर जो परिस्थिति है इस वक्त, जो सिचुएशन है, आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। यहाँ पर किस तरह से देखिए आपस में भिड़ंत हो रही है, लाठियां लोग लेकर आए हैं, एक दूसरे पर धक्का मुक्की हो रही है और कई छात्रों के घायल होने की खबर आई है। देखिए पत्थर भी फेंके जा रहे हैं और सुरक्षा बलों के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है कि स्थिति को आखिर काबू में कैसे किया जाए, क्योंकि हजारों की संख्या में ये छात्र सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एक बड़ी चुनौती लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से भी वहां पर बनती नजर आ रही है। सड़कों पर जो इस वक्त हाल है, छात्र जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, आप इन तस्वीरों को देखिए, जगह जगह वहां पर जाम की स्थिति भी बनी हुई है। कई रास्तों को, कई अहम रास्तों को वहां पर रोका गया है और ये पूरा मामला क्या है वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 50% आरक्षण के खिलाफ दरअसल ये प्रदर्शन हो रहा है। छात्रों की मांग है या तो आरक्षण को खत्म किया जाए या इस आरक्षण को कम किया जाए और योग्यता के आधार पर नौकरी दी जाए। इसी मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं। हालांकि वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में दखल देते हुए इस पर फिलहाल रोक लगाई है, उसके बावजूद भी ये प्रदर्शन थम नहीं रहे हैं। तो बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में कोटा प्रणाली को लेकर ये झड़प हो रही है। इसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। ढाका की सड़कों पर इस तरह से प्रदर्शन वहां पर किया जा रहा है। बांग्लादेश की राजधानी के बाहर एक विश्वविद्यालय में सरकार समर्थक छात्र संगठन और छात्र प्रदर्शनकारियों के बीच रात भर हुई हिंसक झड़पों के दौरान 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं और हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियां भी वहां पर बरसाई गई। पुलिस और छात्रों ने मंगलवार को ये जानकारी दी कि ये घटना ढाका के बाहरी इलाके सावर में जहांगीरनगर विश्वविद्यालय में हुई, जहां प्रदर्शनकारी छात्र 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के परिवार के सदस्यों के लिए सरकारी नौकरी में कोटा समाप्त करने की मांग कर रहे थे। दरअसल 30% कोटा यहां पर ऐसे परिवारों को मिला है, जिसके चलते जो मेरिट पर नौकरी मिलने वाले लोग हैं उनकी सीटों में कटौती हुई है और इसी को लेकर वहां पर लोग विरोध कर रहे हैं। इस कोटा प्रणाली के तहत महिलाओं, दिव्यांगों और जातीय अल्पसंख्यक समूहों के लिए भी सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है और इस प्रणाली को 2018 में निलंबित कर दिया गया था, जिससे उस समय इसी तरह के विरोध प्रदर्शन रुक गए थे। लेकिन पिछले महीने बांग्लादेश के उच्च न्यायालय ने स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले नायकों के परिवार के सदस्यों के लिए 30% कोटा बहाल करने का आदेश दिया और इससे अब नए सिरे से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं।